दिन है तेरा, ये रात तेरी है, यानी ये कायनात तेरी है। सारे ऐबों से पाक है जो जलाल मेरे। आपको ये खबर दी जाए कि आज के इस जलसे में, जो जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के नाम से आपके खड़ेरा गांव में इसका इनेकाद किया गया है, इसको खिताब करने के लिए आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब कासमी, सदर इस्लाह माशरा कमेटी व सदर वस्त जून जमीयतुल उलमा भी तशरीफ फरमा है। इसलिए आप हजरात भी तशरीफ ले आए और आवाज का जादूगर शहनशाह तरन्नुम आली जनाब इज्जत माप कारी शराफत साहब बिस्वानी तशरीफ फरमा है, जिनको हस्सानुल हिंद अवार्ड से नवाजा गया झारखंड में भी और आपके इलाके हरदोई में भी। इसलिए आप ऐसे शायर को और ऐसे वाइजीन और नासिहीन को सुनने से महरूम ना हो। मैं इसलिए बार बार आपसे इल्तिमास करता हूँ कि आप हजरात कुर्सियों पे बैठ जाएं, तशरीफ रखें। इंशाअल्लाह एक के बाद दीगरे हम इस प्रोग्राम को यूं ही चलाएंगे और एक से एक बेहतरीन आलिम दीन और बेहतरीन आवाज के मालिक और बेहतरीन कुरान को तिलावत करने वाले हम आपसे मुलाकात कराते रहेंगे। इसलिए आप हजरात तशरीफ ले आए। जो हजरात इधर उधर टहल रहे हैं वो तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह सदर मोहतरम हजरत मौलाना ज़हूर साहब कल कासमी दामद बरकातुहुल आलिया मोहतमिम मदरसा सिराजुल उलूम की इजाजत मिल चुकी है। अब मैं इस प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक़े सफर भी देना। और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई है कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। या यूं कह लिया जाए कि अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, अंधे ख्वाबों को उसूलों के तराजू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे, मेरे मालिक मुझे जज्बात पे काबू दे दे। मैं समंदर भी किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे, एक कतरा भी समंदर है अगर तू दे दे। और मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब। ये शेर हजरत वाला के लिए इतना बड़ा इदारा चला रहे, तकरीबन 225 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं कि मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब, मैंने आंगन में लगा रखे हैं खुश रंग गुलाब। देने वाले इन फूलों को खुशबू दे दे, देने वाले इन फूलों को खुशबू दे दे। आइए अपनी इस बात का थोड़ा तसलसल आगे बढ़ाते हैं और मैं हजरत वाला की तमहीद के लिए, मैं हजरत वाला के मुतालिक कुछ बातें आप हजरात के सामने पेश करने की मैं जसारत कर रहा हूं। आप ये देख रहे हैं कि मदरसा सिराजुल उलूम जो एक बेहतरीन इमारत, शानदार और जानदार इमारत जो आपकी नजरों के सामने है, यकीनन कई सालों से ये तशनगाने उलूम नबूवत को हजरत यहाँ के हजरत मौलाना मुफ्ती मौलाना ज़हूर साहब दामद बरकातुहुल आलिया और इसी तरीके से हजरत हाफिज जब्बार साहब दामद बरकातुहुल आलिया और दीगर असातिज़ा इकराम ने अपने दस्त मुबारक से यहाँ तशनगाने उलूम नबूवत को जो है भर भर के जाम कुरान और हदीस के पिलाए हैं। ये वो इमारत है जिस इमारत के जरिए से तमाम निकलने वाले हुफ़ाज़ इकराम अपने इलाके के अंदर, अपने अतराफ के अंदर जो है दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और यकीनन जब उनसे सवाल किया जाता होगा
कि आपने तालीम कहां से हासिल की है, तो वो भी फख्र के साथ कहते होंगे कि हमने खड़ेरा की सरजमी के ऊपर एक दीनी किला वजूद के अंदर आया है जिसका नाम है मदरसा सिराजुल उलूम, जिसके मोहतमिम हैं हजरत मौलाना मुफ्ती ज़हूर साहब और जिसके निगरां हैं हजरत हाफिज जब्बार साहब दामद बरकातुहुल आलिया, और खड़ेरा के तमाम तर और यहाँ के अतराफ के तमाम तर बाशिंदों की इमदाद से ये मदरसा वजूद में आया है। और आपका भी सीना फख्र से चौड़ा हो जाता होगा, आपको भी सवाब मिलता होगा। यकीनन इस मदरसे में मेहनतें की हैं, मेहनतें की गई हैं, आपके दादा ने किए होंगे, आपके अब्बा ने किए होंगे, आपकी दादी ने किए होंगे, इस तरीके से इमदाद की होगी, किसी ने दुआएं की होंगी। हजरत वाला ने तो बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं। हजरत जब अपनी रुदास सुनाते हैं, अपनी दास्तान सुनाते हैं, तो यकीनन आंखें अश्कबार होने पर मजबूर हो जाती हैं कि ये वो इलाका है, ये वो गांव है जिस गांव को चारों तरफ से लादीनियत के लोगों ने घेर रखा है। ऐसे मकानात हैं, ऐसे महल्ले हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसी बस्तियां हैं जहां पर दीन की कोई रमक नहीं है, जहां पर दीन की कोई शुआएं नहीं है, जहां पर दीन का कोई नाम लेने वाला नहीं है, जहां पर कुरान और हदीस की तालीम करने वाला नहीं है। ये वो इलाका है, ये वो इलाका था जिस इलाके के अंदर हजरत वाला को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंतखाब किया है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि जहां रहेगा वही रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। हजरत तो रेवसा के करीब के रहने वाले हैं, लेकिन खिदमात यहां अंजाम दे रहे हैं। हजरत अपनी जब दास्तान बयान फरमाते हैं कि यहां आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। यकीनन मैं भी एक बिलहरा का तालिब इल्म हूं, मोइनुल इस्लाम के अंदर हमने भी तालीम हासिल की है। सन 2004 के अंदर हमें यहाँ भी आना नसीब हुआ था तालिब इल्मी के जमाने में। तो यकीनन ये जो रास्ते थे बड़े खौफनाक रास्ते थे। यहाँ पे पानी भी, ये तराई का इलाका था, एक यहीं पे रास्ता ऐसा पड़ता है जहाँ पे पानी भर जाया करता था, पूरे सालों साल पानी खत्म नहीं होता था। हजरत वाला तो सर्दियों में अपने सीने के बराबर उसको किरास करके आया करते थे, और जब पानी कम पड़ता था तब भी हजरत वाला की जो है यहाँ टखनों तक के पानी जो है रहा करता था। इतनी मुशक्कत और इतनी परेशानियां, इतनी कुर्बानियां देने के बाद ये चीज वजूद में आई है। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, इससे हुफ्फाज निकल रहे हैं, आलिम निकल रहे हैं जो बिदातों को खत्म करते हैं, खुराफातों को खत्म करते हैं, और दुनिया के अंदर और इलाके के अंदर फैली हुई लादीनियत को खत्म करते हैं। यहाँ से वो हजरात तैयार किए जाते हैं। यकीनन ये आप हजरात की कुर्बानियां हैं, खड़ेरा वालों की दुआएं हैं, अतराफ के रहने वालों की दुआएं हैं, उनकी कुर्बानियां हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कोई बागीचा और कोई इमारत तामीर अकेले जान के ऊपर नहीं हो सकती है, उसमें हर एक का ताउन हुआ करता है। मैं हजरत वाला से की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। खैर, हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल साहब दामद बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ ला चुके हैं, और शहंशाह तरन्नुम आली जनाब इज्जत माब कारी शराफत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। इसी के साथ मद्दाह खैरुल अनाम हजरत मौलाना राशिद जलाल साहब सीतापुरी भी तशरीफ ला चुके हैं, और इस तरीके से दीगर शोरा इज़ाम उबैद बाराबंकवी भी तशरीफ ला चुके हैं। और इस तरीके से जो भी हमारे इस जलसे के सबसे अहम कड़ी कारी लुकमान साहब दामद बरकातुहुल आलिया, जिनके बगैर हम एक कदम आगे नहीं चल सकते हैं। ये क्योंकि तिलावत कलामुल्लाह से हमारी इस मजलिस का आगाज होना है। आइए दोस्तों, वक्त भी ताखीर हो रही, वक्त में भी जो है नजाकत है, इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम को बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाया जाए। अब आइए, हम चाहते हैं कि कुरान मुकद्दस से मजलिस का आगाज हो, और होना भी चाहिए। हमारे असलाफ का यह तरीका है, हमारे बुजुर्गों का यह तरीका है, हमारे बड़ों का यह तरीका है, और ये हमारी इस्लामी हमीयत और गैरत भी इस चीज के ऊपर उभारती है कि हम जब भी कोई काम शुरू करें तो अल्लाह के नाम से शुरू करें। आइए हम अपनी इस मजलिस का आगाज करते हैं। वो कलाम मुकद्दस है जो कलाम मुकद्दस ने पूरी दुनिया के अंदर एक इनकलाब बर्पा कर दिया है, दुनिया को जीने का तरीका और सलीका सिखाया है। जो कुरान मुकद्दस से जुड़ गया है, जिसका रब्त कुरान मुकद्दस से हो
हो गया है वो इंसान इंसान बन गया है। और चाहे बेजान चीज अगर कुरान मुकद्दस से जुड़ गई है, उसका तो ताल्लुक कुरान से हो गया है, उसका मकाम मर्तबा बढ़ जाया करता है, उसकी इज्जत और आबरू बढ़ जाया करती है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक कपड़ा बेहतरीन आला क्वालिटी का बेहतरीन किस्म का मार्केट के अंदर होता है, लेकिन उसकी कोई इज्जत नहीं होती है। आप उसको पैर के नीचे भी मार्केट में रख देंगे, दुकान में जब जाएंगे तब वो कपड़ा आपके पैरों के नीचे आ जाएगा। आप उसको नापाकी की हालत में भी छू सकते हैं, आप बेवजू की हालत में उसको छू सकते हैं, लेकिन जब उस कपड़े का ताल्लुक कुरान मुकद्दस से हो जाता है तो फिर वो जुज़दान और खिलाफे कुरान कहलाता है, जिसका अदब और एहतराम किया जाता है, जिसको धोमन को, जिसके धोए हुए पानी को नाली में नहीं फेंका जाता है, बल्कि कहीं ऐसी जगह पे डाल दिया जाता है जहाँ पे पैर ना पड़े। और जब एक लकड़ी उसका कोई मुकाम मर्तबा नहीं होता है, वो मार्केट में है, खेत खलियान में है, उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन जब उसका ताल्लुक कुरान से हो जाता है, अल्लाह की किताब से हो जाता है, उसका मुकाम मर्तबा बढ़ जाया करता है, उसका नाम रहल दे दिया जाता है, रहल कहा जाता है। फिर आप उसको नापाकी की हालत में नहीं छू सकते, क्योंकि उसका ताल्लुक कुरान से हो गया, अल्लाह की किताब से हो गया, बाबरकत किताब से हो गया, आप उसको नापाकी की हालत में नहीं छू सकते हैं। ऐसे ही एक हाफिज़े कुरान, एक इंसान जब उसका ताल्लुक कुरान से हो जाता है, उसका मुकाम मर्तबा बढ़ जाया करता है। इस दुनिया वाले भी इज्जत करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इज्जत करता है। उसने साफ ऐलान कर दिया कि 10 ऐसे इंसानों को हम हाफिज की बदौलत जन्नत दे देंगे जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है। ये कुरान मुकद्दस है। आइए इस बाबरकत कलाम को सुनकर हम अपने दिल को और अपने दिल की गंदगियों को साफ करें। इसके लिए मैं